राम राम जी। आज मैं बृहस्पति की छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। हाँ जी, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे रात वो किसी सेठ का नौकरी करा करते चारों। तो सारे उन्हें 1-1 किलो आटा मिल जा करता। चारों ले आते अपने। चारों ले आते हैं तो एक दिन उन्हीं के चौथा बेटा कवारा था, तो उसकी सगाई वाले आ गए। तो वो बाप कहने लग गया, अगर देख भाई, हमारे तो आदमी तो खाते हैं 3-3 रोटी, और औरतें खाती हैं 2-2 रोटी। हमारे इतना ही सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसको पता नहीं क्या हुआ आदमी को। वो बोले कोई बात नहीं, ये और लड़कियां खाती हैं 2-2 रोटी, हमारी भी लड़की खा लेगी 2 रोटी। तो उसने अपना रिश्ता कर दिया। उसका रिश्ता कर दिया तो अपने टाइम वाले दिन शादी होगी। शादी होके वो लड़की आ गई तो अपने चलता रहा, सास करती रही। तो अब आया वीरवार का व्रत, तो वो बोली माँ आज मैं व्रत रखूँगी। बोले बेटी रह जा, क्या व्रत रखेगी, कुछ खाने न पीने को। कहती कोई बात नहीं माँ, मैं रख लूँगी। बोले अच्छा रख ले बेटा। उसने रख लिया। तो अपने उसने क्या किया, बोली माँ आज खाना मैं बनाऊँगी। तो वो बेचारियों सोचे कि इसको क्या बताऊँ मैं अपने घर के हालात। तो नई बहू है और क्या सोचेगी हमारे बारे में। तो वो बोली ना बेटा, खाना तो मैं ही बनाऊँगी, भैया आप नहीं हो, आपने पता नहीं है हमारे घर का। तो बोली ना माँ, हाँ मैंने बता दिया बस मैं। उसने कहा आपकी सास ने कहा, पर वो बहू नहीं मानी। उसने कहा ना खाना तो मैं ही बनाऊँगी। अब बहू ने खाना बनाया। खाना बनाने लगी तो उसके जेठ और ससुर आए खाना खाने के लिए। तो बोली माँ सबको खाना दे दे। अब उसने सास ने दे दिया खाना। अब उन्होंने 3-3 रोटी होगी तो उठने लगे, कहते माँ मेरे जेठों को और मेरे ससुर को बोल दो आज पेट भर के खाना खाएं। तो वो बोले कि भाई इनके लिए नहीं बचेगा। वो जिठानियाँ करने लगी ये अच्छी आई, ये हमें भूखा मारेगी। तो वो बोले छिक खाओ, तुम बहू ने ये कहा है। उन्होंने पेट भर भर खाना खा लिया। अब वो जिठानियों को बोला बैठ जाओ सारी, अपनी सास को बोला, बोले ले पेट भर के खाना, बोले ले खाना खाओ। 2-2 खा के उठने लगी। बोले ना पेट भर के खाओ तुम। तो वो बोली ये तो अचंभे वाली बात है, आज इतना कहाँ से आ गया हमारे घर में, अक्सर को पेट भर भर के खाना मिलेगा। तो बोले ना आप खाओ। बोले अच्छा। वो खाती रही और वो बना के देती रही, अपने सारों का पेट भर दिया। फिर बोली माँ एक काम कर दे। बोले क्या। अपने हाथ में से कंगन उतार के दिए। बोले चाहिए सेठ के दिया ना, गिरवी रखा ना, और कह देना अभी चने का आटा दे दे और ले आना माँ। बोले अच्छा। वो ले आई। उसने बेसन के ना 5 पूड़े उतारे। तो एक तो गौ माता का, एक का प्रसाद सारे परिवार में बांट दिया, 1 पूड़े का छोटे छोटे टुकड़े, और 3 अपने लिए। बोले माँ ढक के रख दे। उसने रख दिए सास ने। इतनी देर में एक बाबा आ गया। बाबा हुआ गया। बोले मैंने भूख लगी है। सास बोली कि बेटा कुछ भी खोना। बोले बाबा हमारे तो कुछ नहीं है। बोले ना थारे पूड़े की खुशबू आ रही है और तुमने पूड़े बनाए, पूड़े दो। तो वो बोली हमारे पूड़े खोना 3 है, 3 पूड़े धरे, मेरी बहू तो व्रती है, उसी के नाम के वो। तो बोले मैं तो पूड़े खाऊंगा। तो वो बोली माँ दे दे पूड़े। तो बूढ़ी ने सोचा अगले एक बहू के लिए रख लूँ, 2 ने दे दूँ। वो जाके 2 दिया ही। तो बाबा ने खा लिए दोनों। फिर बोली बाबा बोले मैं तो एक और खाऊंगा। तो बोले बाबा एक तो मेरी बहू के लिए वो तो मैं ना दूँ। तो बाबा बोले मैं तो भूखा रह गया, मत खाऊंगा। तो वह बोली ए माँ एक छोटी सी किनारी तोड़ दे, तू छोटा सा टुकड़ा तोड़ ले और बाकी बाबा ने दे दे। तो बाबा ताई दे दिया। बाबा अपने खा पी के चला गया। तो फिर थोड़ी शाम सी हुई तो बोली ला माँ मेरे भी डाल दे खाना। तो बोली क्या डाल दूँ बेटा, छोटा सा टुकड़ा है, वो लेके खा ले। अब सास को शर्म आए क्या कहो। बोले ना माँ मैं तो आपके हाथ से खाऊंगी। अब सास गई वो देने के लिए बहू को। तो क्या देखती है, अब पूरा जो था उनका वो रोटियां रखने का वो फुल भरा है कूड़ों का। और वो लाई डाल के बहू के लिए
और जैसे ही उसने उठाए और उस डिब्बे के नीचे उस बहू के कंगन रखे, तो बोली बहू ये कैसे, तेरे कंगन भी रखे हैं, ये तो ये कहते माँ ये सारी बृहस्पति महाराज की कृपा है और वही सब पे बरसते हैं और वही सबका सबकी परीक्षा भी वही लेते हैं, सबका वो देने पे वाले भी वही हैं। परमात्मा जैसे बृहस्पति देवता उस बहू के लिए उस परिवार के लिए अच्छे बने, वैसे परमात्मा सबके लिए बने, भगवान सबका भला करें। फिर उसने बहू ने क्या किया, अपने ससुर को बोला अब कह दो अब नौकरी छोड़ देंगे वहाँ से और अपने एक कंगन बेच कर अपना छोटा मोटा कोई काम चला लेंगे। अब वो करने लगी भाई बहू ऐसे कर रही है, तो बोले मैं कैसे मना करूँ, हम तो इतने सालों से उसके वो कर रहे हैं। कहते कि बहू कह रही है कि नहीं ऐसे कर लेना, भाई उनके नौकरी नहीं जाना, अब बनिए की नौकरी नहीं करनी। बोले ठीक है। तो गया बनिए ने कहना, बनिया बोला क्या बात भाई तू क्यों नहीं नौकरी कर ले, क्यों नहीं नौकरी करता। बोले भाई मेरे चौथी बहू आई है और उसने मना कर दिया। उसका लड़का सुन रहा था, उसने सोचा इतनी होशियार बहू है, इनका तो पूरी काया ही पलट दी उसने, तो भाई मैं उससे शादी करूँगा। वो तो अड़ गया। अब वो सेठ पूरे नगर का, उसने तो कह दिया अब भाई तेरे मेरा बेटा तो तेरी बहू से शादी करेगा। अब वो बोले कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, शादीशुदा औरत से वो कैसे शादी कर लेगा। बोले ना मैं तो उसी से शादी करूँगा। खाना पीना छोड़ दिया। अब बहू तक बात पहुँची। बहू बोली अपने ससुर को अब पिताजी कह दो आ जाएगा वो मेरे को बहने के लिए। बोले ठीक है। बोले बहने से पहले एक बार मेरे को देख जाएगा वो आके। बोले अच्छा। अब वो तो सत की थी और भगवान बृहस्पति देवता उसके साथ खड़े, तो वो आया उसको देखने के लिए। ऐसे थोड़ी सी दूरी पर रह गया तो उसके शरीर में से कोढ़ चढ़ने लग गया, पूरे कोढ़ी होगी वो बहू। और वो देख के भाग लिया सेठ का लड़का, तो आगे आगे वो भाग गया, पीछे पीछे बृहस्पति देवता भागे। बोले ना तो ब्याह करना, ब्याह कर, आदमी का रूप धारण कर रहे। कहते कर ब्याह। बोले नहीं पापा मैं ऐसी लड़की से मैं तो शादी नहीं करूँगा। बोले तुझे शर्म आती है, एक शादीशुदा एक सत वाली पतिव्रता औरत के साथ तो ऐसा कर रहा था हैं, किस लिए। तो बृहस्पति देवता बोले माफ़ कर दो, पैरों में गिर गया। फिर उस बहू के आके गिरा, तो वो बहू तो ठीक होगी क्योंकि बृहस्पति देवता की माया थी वो तो। हाँ फिर उसको बृहस्पति देवता ने माफ़ कर दिया। परमात्मा जैसे उस बहू का उस परिवार का बृहस्पति देवता ने सम्मान रखा वैसे सबका रखे। और आप लोगों को पसंद आए तो बताना। राम राम जी सब में।